ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च नमां विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नाम्ने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर कृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्रीयुताम्। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग रामायण को एक अंतिम सेशन हम लोग आज करेंगे। वैसे तो रामायण इसके बाद भी काफी बड़ा है, लेकिन वो युद्ध कांड और वो जो कथाएं है उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज इट बिकम्स टू मच टेक्निकल उसमें। तो वो कथाओं के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ प्रसंग है जिनमें से हम लोग कुछ बोध ले सकते हैं, ऐसे कुछ प्रसंगों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हनुमान जी उन्होंने वो लंका पहुंच चुके थे और लंका पहुंचने के बाद उन्होंने पूरे लंका में सीता माता की खोज की। पूरे लंका में हर महल में हर घर में जब उन्होंने ढूंढा उनको सीता माता कहीं भी नहीं दिखाई दी। तब उनको ज्ञात हुआ कि सीता माता एक अशोक वाटिका में हो सकती है। तो उनको वहां ढूंढने के लिए हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि ये जो अशोक वाटिका है ये पूरी राक्षसियों से भरी हुई है। यहाँ पर बहुत से राक्षसियां पहरे दे रही हैं और इन पहरेदारों में वो अब
माता सीता को ढूंढने लगे, तब उनकी नजर एक पेड़ के ऊपर गिरी, जहां पर उन्होंने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक सुंदर स्त्री वहां पर बैठी हुई है। और हनुमान जी को लगा कि यही सीता माता हो सकती है, लेकिन फिर भी उनको परीक्षण करना था, फिर भी उनको ये आश्वासन पूरी तरह से इस बात की पुष्टि करनी थी कि यही माता सीता है। इसीलिए उन्होंने अपने आप को वो एक छोटे आकार में बनाकर उसी पेड़ की टहनी पर जाकर ऊपर बैठ जाते हैं, और ऊपर बैठ के वो माता सीता को निहारते रहते हैं। ओके, मैं रामायण पढ़ रहा था तो उसमें ये एक सुंदर विचार हनुमान जी के मन में आता है। वो सोचते हैं कि जब मैंने भगवान रामचंद्र को पहली बार देखा, पहली बार मतलब जब भगवान रामचंद्र से मिलन हुआ था, तब हनुमान जी सोचते कि मैंने देखा कि ये भगवान जो है, ये भगवान होकर भी विलाप कर रहे हैं। और किस लिए विलाप कर रहे हैं? एक स्त्री के लिए, एक पागल व्यक्ति की तरह विलाप कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि मुझे भगवान के उस रूप को देखकर मन ही मन में हंसी आ रही थी, और उन्होंने कहा कि मैं मन ही मन में भगवान की अवहेलना भी की, ये सोचकर कि अरे ये क्या दुराभास है कि ये जो व्यक्ति है, ये एक महान संत जैसे वशिष्ठ है, उनका शिष्य है, और शिष्य होने की वजह से इनको हर प्रकार का ज्ञान है, हर प्रकार का विज्ञान है। तो ऐसा होने के बावजूद और उसके अलावा ये क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो इतने आसानी से रोता नहीं है। लेकिन इसके विपरीत मैं देख रहा हूँ, ये जो व्यक्ति है एक स्त्री के लिए रो रहा है। तो इस प्रकार से मेरे मन में भगवान रामचंद्र के प्रति ये भावनाएं आ रही थी, ये हनुमान जी सोच रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि लेकिन अब जब मैं माता सीता को देख रहा हूं, तब मुझे समझ में आ रहा है कि अरे ये सीता माता कितनी दुर्लभ है। मतलब इनको तो भगवान ने कभी अपने से दूर रखना ही नहीं चाहिए। तो ये कैसे संभव है कि भगवान रामचंद्र इनसे दूर रहकर अभी भी जीवित रह पा रहे हैं। तो एकदम हनुमान जी में पूरी तरह से उनके विचार में परिवर्तन आ गया था। तो वो सोच रहे थे कि मैं पहले क्या सोचता था भगवान के बारे में, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों भगवान इतना विलाप कर रहे हैं सीता माता के बारे में। अब ऑफ कोर्स पॉइंट ये है कि भगवान एक तरह से जो भी उनका विलाप था वो तो उनकी लीला थी, वो कोई माता सीता के लिए विलाप नहीं कर रहे थे, लेकिन वो अपनी लीला प्रकट कर रहे थे। भगवान का हेतु तो यही था कि वो उनको असुरों का विनाश करना था। लेकिन हनुमान जी अपने मन में इस प्रकार से सोच रहे थे। जब हनुमान जी ऐसे सोच रहे थे, उसी समय वहां पर रावण पधारता है। जब रावण वहां पर आता है, रावण इस उद्देश्य से आता है कि वो किसी तरह से सीता को समझा बुझाएगा। तो वो सीता को अनेक प्रकार के प्रलोभन देने की चेष्टा करता है, अनेक प्रकार से रुझाने की चेष्टा करता है, और माता सीता हमेशा की तरह रावण का अपमान करती है। जब रावण का अपमान हो जाता है, तो इस समय रावण को वो अपमान असहनीय हो जाता है, क्योंकि लगभग 10 महीने बीत चुके हैं, या जो भी है 7-8 महीने बीत चुके हैं। तो रावण सीता को एक अंतिम टाइम देता है। वो कहता है कि अगले 2 महीने में, अगर ये वो सब राक्षसियों को बताता है, अगले 2 महीने में अगर ये सीता मेरी पत्नी होने का निर्णय नहीं लेती है, तो तुम इसको मार के इसको खा जाओ। ओके, तो इस प्रकार से रावण ये कहकर वहां से निकल जाता है। और रावण के जाने के बाद वो जो राक्षसियां होती है, वो भी माता सीता को डरा धमकाने की चेष्टा करती है। हनुमान जी जो है वो ऊपर बैठ के ये सब सीन देख रहे हैं। वो सीता माता को परख रहे हैं, एक तरह से वो सीता माता देख रहे, वो सीता माता के इस रूप को देख रहे हैं कि किस प्रकार से माता सीता भगवान रामचंद्र के प्रति निष्ठावान है।
फिर एक समय में हनुमान जी सोचते हैं कि अब मुझे अपने आप को माता सीता के सामने प्रकट करना चाहिए, लेकिन कैसे प्रकट करें? हनुमान जी सोचते हैं कि मैं अपने आप को माता सीता के सामने कैसे प्रकट करूं, क्योंकि अगर कोई वानर माता सीता के सामने जाएगा तो माता सीता को शंका हो जाएगी। लेकिन चलो मैं वानर के रूप में अगर माता सीता के पास सामने गया भी, तो मैं किस तरह से उनके साथ वार्तालाप करूंगा, क्योंकि अगर मैं संस्कृत में उनसे बात करूंगा तो माता सीता को यह अचंभ हो जाएगा कि एक वानर है और वो संस्कृत में बात कर रहा है, तो शायद ये कोई वानर नहीं है, ये कोई बड़ा असुर है, यू नो। तो ये सोचकर माता सीता को मेरे ऊपर शंका आ सकती है। तो मैं ऐसे क्या करूं कि माता सीता को इस बात का आश्वासन हो जाए कि मैं कोई असुर नहीं हूं, मैं भगवान का भक्त या सेवक हूं। तो हनुमान जी को जब कुछ नहीं सूझता है तो तुरंत वो क्या करते हैं, राम कथा प्रारंभ करते हैं। देखो, एक बार जब शुरुआत में जब उन्होंने समंदर लांघना था उनको, उस वक्त जब अंगद और ये सब वानर लोग वो एकदम मुरझा गए थे, एकदम उदास हो बैठे थे, क्योंकि उनको उपाय नहीं सूझ रहा था कि इस समंदर को कैसे पार किया जाए। तब उन सब में उत्साह भरने के लिए हनुमान जी ने वहां पर रामायण का गान किया था, और वही रामायण सुनकर वहां पर संपाति आया था। अब यहाँ पर भी उस पेड़ पर बैठ के हनुमान जी रामायण का गान प्रारंभ करते हैं। इक्ष्वाकु वंश से वो शुरुआत करते हैं कि कैसे इक्ष्वाकु वंश में महाराज दशरथ उन्होंने जन्म लिया, फिर दशरथ के 4 पुत्र हुए, 4 पुत्र में भगवान रामचंद्र जो थे ये पुत्रों में शिरोमणि थे, और फिर किस प्रकार से उन्होंने वशिष्ठ मुनि से ज्ञान प्राप्त किया, फिर उन्होंने ताड़का का वध किया, विश्वामित्र के यज्ञ को बचाया, फिर कैसे जनक महाराज के सभा में जाके उस शिव धनुष को भंग किया, किस प्रकार से माता सीता के साथ स्वयंवर किया, और फिर कैसे उनको वनवास में भेजा गया। और इस प्रकार से वो कथा जब बताना चालू करते हैं, तब ये जो वाणी है जब माता सीता के कानों पर पड़ती है, तो माता के मन में एक प्रकार का हर्ष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अब तक भगवान राम के बारे में बोलने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। पहली बार माता सीता ने भगवान राम के बारे में सुना है। तो माता सीता हर चारों ओर देखना चालू करती है कि ये ध्वनि आ कहां से रही है। हर जगह वो देख रही है, यहाँ वहां से, कि कौन कहाँ पे बैठ के ये ध्वनि ये कर रहा है, क्योंकि वो ये सोच ही नहीं सकती है कि कोई पक्षी या जानवर ऊपर बैठ के बोल सकता है। लेकिन माता सीता जब यहाँ वहां ढूंढे और उनको कहीं भी कोई नजर नहीं आया, बल्कि उन्होंने देखा कि सब राक्षसिया जो है वो सब सोई हुई है, तब माता सीता के मन में शंका आई कि फिर ये आ कहां से रहा है। तब माता सीता ने जब ऊपर देखा, उनको वहां पर बैठा हुआ ये बंदर दिखाई दिया जो हनुमान जी थे, और उन्होंने देखा कि ये हनुमान ही है जो भगवान राम के बारे में गुणगान कर रहे हैं। माता सीता ने जब हनुमान को देखा तो तुरंत हनुमान जी वहां से कूद पड़े माता सीता के सामने। जब हनुमान जी वहां पर आए और माता सीता के साथ वार्तालाप करने लगे, तो माता सीता के मन में सबसे पहले ये शंका हुई कि ये कैसे संभव है, इतना छोटा बंदर ये कैसे समुद्र लांग कर यहाँ पर आ सकता है, ये संभव नहीं है। जरूर कोई रावण की चाल है, या शायद ये स्वयं रावण ही है जो मेरे सामने इस प्रकार का नाटक कर रहा है। तो माता सीता पहले हनुमान जी को ये भी बोलती है कि अरे रावण, तेरे असली रूप में तो मैंने कभी तुझे स्वीकारना नहीं चाहा, तो तू ऐसा क्यों सोच रहा है कि तू बंदर का रूप लेगा और मैं तुझे स्वीकारूंगी। तो इस प्रकार से माता सीता जब बोलती है, तब हनुमान जी माता सीता को आश्वासन देते कि अरे माते, मैं कोई रावण नहीं हूं, मैं कोई असुर नहीं हूं, मैं भगवान राम का भेजा हुआ सेवक हनुमान हूं, और मैं आपको ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुंचा। और माता सीता की शंका दूर हो, इसके लिए हनुमान जी क्या करते हैं, माता सीता को वो अंगूठी वो भेंट करते हैं या दिखाते हैं जो भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को निकलते समय उनको दी थी।
जब माता सीता वो अंगूठी देखती है तो तुरंत माता सीता ये पहचान जाती है कि अरे ये तो मेरे श्री राम की ही अंगूठी है। और फिर तुरंत माता सीता अपने जो भी उस की परिस्थिति है उस परिस्थिति के बारे में विचार करते हुए, उस परिस्थिति को प्रकट करते हुए, उसका जो भगवान राम के प्रति जो विरह भाव है और ये सब प्रकट करते हुए हनुमान जी के सामने विलाप करती है। और हनुमान जी तब उस वक्त माता सीता को यह आश्वासन देते हैं कि हे माते, तुम बिल्कुल संकोचित मत होना, क्योंकि भगवान रामचंद्र बहुत ही जल्द यहाँ पर आकर रावण का वध करके आपको ले जाएंगे। इतना ही नहीं, हनुमान जी माता सीता को यहां तक कहते हैं कि भगवान राम के भी आने की आवश्यकता नहीं है माते, आप एक काम कीजिए, आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, मैं ही आपको अभी यहां से ले चलता हूं। माता सीता ने पहले तो कहा कि अरे वानर, अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम इतने छोटे हो, मैं कैसे तुम्हारे ऊपर बैठ सकती हूँ, और ये कैसे संभव है कि तुम इस सागर को पार करोगे। तब हनुमान, क्योंकि हनुमान जी एक छोटा रूप धारण किया था उस वक्त, तो हनुमान जी ने कहा कि अब माता सीता को मुझे अपना असली रूप बताना पड़ेगा। तो तब हनुमान जी जो है अपने पूरे रूप को विस्तारित करते हैं और इतना प्रचंड रूप धारण करते हैं, ऐसा रूप देखकर माता सीता के मन में भी एक प्रकार का हर्ष उत्पन्न होता है, क्योंकि माता सीता को यह पता चलता है कि अब रावण का वध निश्चित है। माता सीता फिर हनुमान को बताती है कि कि देखो हनुमान, ये तुम्हारी जो योजना है मुझे ले जाने की, ये तो बहुत उत्तम योजना है, लेकिन फिर भी मैं नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि एक तो शायद मैं डर के मारे गिर जाऊंगी, शायद तुम्हारा जो उठने का वेग है वो शायद मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, और तीसरा वो ये कहती है कि ये भगवान राम के लिए कभी स्वीकारनीय नहीं होगा, क्योंकि भगवान राम का जो क्या कहते हैं, उनका जो प्राइड है कि उनकी पत्नी को हर लिया है, तो भगवान राम द्वारा ही रावण का वध होना चाहिए। और रावण का वध हुए बगैर मैं इस लंका से नहीं जाऊंगी, क्योंकि भगवान राम का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा, तो मैं उसमें खंडन नहीं करना चाहती हूँ। तो इसलिए माता सीता कहती है कि हे हनुमान, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से मेरा ये संदेश भगवान राम तक पहुंचा दो कि अगले 2 महीने में अगर आप नहीं आ पाए तो फिर आप मुझे जीवित नहीं पाओगे यहाँ पर, और इस प्रकार से तुम भगवान राम को जल्द से जल्द ले आओ। हनुमान जी कहते हैं ठीक है माते, जैसे आप कहते हो मैं वैसे करूंगा। लेकिन हनुमान कहते हैं कि देखो माते, अब मैं इतना दूर यहाँ पर आया हूँ तो सोचता हूँ कि मैं थोड़ा शत्रु के बारे में भी जान लूं, तो आप अगर मुझे अनुमति देंगे तो इस अशोक वाटिका के वन में मैं थोड़ा फल खाना चाहता हूँ। तो माता कहती है कि देखो, तुम इतना बड़ा रिस्क मत लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े असुर हैं, और अगर तुम पकड़े जाओगे तो वो तुम्हें मार देंगे। तो हनुमान कहते हैं नहीं नहीं, तुम निसंकोच रहना, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। और इस प्रकार से माता की अनुमति लेने के बाद हनुमान जी जो है वो अशोक वाटिका में जाकर वो फल सेवन करना चालू करते हैं। जब हनुमान जी फल मनसोक्त फल खा लेते हैं, उसके बाद में फिर हनुमान जी सोचते हैं कि अब मैं असुरों को कुछ क्या कहते हैं, सबक सिखाना चाहता हूं। तब हनुमान जी क्या करते हैं, उन पेड़ों पर बैठकर जोर जोर से आवाज लगाते हैं कि मैं राम का सेवक हूं, मैं यहाँ पर आया हूं, कौन है आप में से जो मुझसे युद्ध कर सके, मैं तुम लोगों को चुनौती देता हूँ। इस प्रकार से हनुमान जी सबको ललकारना चालू करते हैं। सर्वप्रथम तो उस बगीचे की रक्षा करने वाला जो गार्डनर या जो मिनिस्टर था वो वहां पर आता है, हनुमान जी उसको परास्त करते हैं, वो भी रोते भागते जब रावण के पास जाता है
तो रावण अपने बड़े बड़े महारथियों को फिर भेजता है, जैसे जम्बूमाली जैसे महारथी और उसके साथ सेना को भेजता है। हनुमान जी जम्बूमाली और उसकी सेना को भी परास्त करके उनको मार देते हैं। तब रावण का जो छोटा पुत्र होता है अक्षय कुमार को भेजा जाता है हनुमान को पकड़ने के लिए। अक्षय कुमार ये दिव्य विद्याओं में बहुत पारंगत था और पारंगत होने के वजह से वो अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग हनुमान के ऊपर करता है। लेकिन हनुमान को तो बचपन में ही ब्रह्मा जी से यह आश्वासन मिला है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी दिव्यास्त्र काम नहीं करेगा। तो अक्षय कुमार को भी हनुमान जी जो है उसको मृत्यु लोक पहुंचा देते हैं। जब अक्षय कुमार मर जाता है तो रावण को बहुत शोक होता है। रावण सोचता है कि ये कोई साधारण वानर है नहीं, इसको पकड़ने के लिए मुझे महाशक्तिशाली ऐसे योद्धा को भेजना पड़ेगा। और तब वो इंद्रजीत को भेजते हैं। इंद्रजीत वहां पर जाता है और इंद्रजीत वहां पर अपना ब्रह्मास्त्र चलाता है। जब ब्रह्मास्त्र चलाता है तो हनुमान जी सोचते हैं कि अब मैं रावण से मिलना चाहता हूं और रावण को मिलने का एक ही तरीका है, अगर मैं बंद जाऊं, अगर मैं बंदी हो जाऊं तो ये लोग मुझे रावण के सामने पेश करेंगे। तो रावण के सामने मैं जब जाऊंगा तो शायद मैं अपने वाणी से रावण को प्रभावित कर सकूं और शायद रावण की जो बुद्धि है वो ठिकाने पर आकर वो माता सीता को फिर से लौटा दे। तो इंद्रजीत तो बहुत गर्वित हो जाता है कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं, जो वानर किसी के बस में नहीं आ सका वो उसको मैंने अपने ब्रह्मपाश से बांध लिया है। और उसी तरह से हनुमान को वो गली गली से लेते हुए हनुमान को रावण के समक्ष लेके जाते हैं। जब हनुमान जी को रावण के समक्ष लेके जाते हैं तो हनुमान जी सबसे पहले रावण को कहते हैं कि हे रावण, मैं एक दूत भी हूं और तुमको मुझे अपनी सभा में एक जगह देनी चाहिए। रावण कहते हैं हम बंदियों को जगह नहीं देते हैं। अरे तुम दूत नहीं हो, तुम बंदी हो। हनुमान कहते हैं कि मैं किसी से बंध नहीं सकता हूँ। और तब एक ही मोमेंट में हनुमान जी जो है वो बंधन को तोड़ देते हैं। तो ये इंद्रजीत के लिए भी एक आश्चर्य होता है। वो खाली अपने आप को बहुत प्रभावशाली सोचता है कि मैंने इसको बंदी किया है, लेकिन उसको समझ में आता है कि मेरा ब्रह्मास्त्र भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हनुमान रावण से कहता है कि हे रावण, तुमने मेरे शक्ति को देख लिया है और मैं तुमको ये आश्वासन देता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, तो पूरी वानर सेना उस समुद्र के उस पार में खड़ी है आज। और उस पूरी वानर सेना में मैं सबसे छोटा निकृष्ट वानर हूं। बाकी सभी वानर मुझसे बहुत बड़े हैं और मुझसे अधिक शक्तिशाली है। अगर मेरी अकेले की शक्ति अगर तुम्हारी लंका सहन नहीं कर सकती है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस प्रकार से इस वानर सेना के सामने टिक पाओगे। तो हे रावण, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम माता सीता को लेकर भगवान राम के शरण में चले जाओ। जब भी सीता माता को लौटाने की बात आती थी या राम की शरण लेने की बात आती थी तो रावण बहुत उत्तेजित हो जाता था। रावण को इतना क्रोध आया हनुमान के ऊपर कि रावण ने सोचा कि मैं इसको इधर ही मार दूं। लेकिन विभीषण के सलाह के वजह से विभीषण जी बीच में आ जाते हैं। विभीषण कहते हैं कि देखो ये दूत है और दूत का कभी वध नहीं करते हैं। अगर आपको क्रोध आया है तो आप एक काम कीजिए, इसको थोड़ी सजा दीजिए, लेकिन इसका वध नहीं करना चाहिए। तो क्या सजा देंगे? तो तब कुछ मंत्रीवर कहते हैं कि देखो किसी भी वानर के लिए उसकी पूंछ बहुत प्रिय होती है, तो एक काम करते हैं इसकी पूंछ को ही आग लगा देते हैं हम लोग। तो जब हनुमान की पूंछ को आग लगाई रावण ने, तब हनुमान जी को भी बहुत क्रोध आ गया और हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत वहां से छलांग मारते हुए पूरे लंका में हर महल, हर कोना, हर घर जाकर अपनी पूंछ वहां पर हिलाते आए। वैसे हनुमान जी को अग्नि द्वारा एक वरदान है कि आग उनको छू नहीं सकती मतलब उनको जलाएगी नहीं। तो हनुमान जी को तो आग का कोई लेश मात्र भी कष्ट नहीं हो रहा था, लेकिन पूंछ में आग लगी हुई उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी।
और लंका में पूरी तरह से आग लगाने के बाद फिर समुद्र में जाकर अपनी पूंछ को अच्छी तरह से आराम से पानी में उन्होंने छोड़ दिया कि ठंडी हो जाके बुझ जाए। जब पूंछ ठंडी हो गई और बुझ गई, तब हनुमान जी ने सोचा कि अरे देखो मैं कैसा वानर हूं, मैं मूर्ख हूं, मैंने उस लंका को आग लगा दी जिस लंका के अंदर माता सीता है। अगर माता सीता को कुछ हो जाता है तो मेरे प्रभु रामचंद्र भी अपना शरीर वहीं पर त्याग देंगे। देखो मैंने कितना मूर्खता का कार्य किया है, मैंने अपने प्रभु का जो कार्य है शायद उस कार्य का पूरा विनाश कर दिया है। तो उनके मन में इस प्रकार का एक डर उत्पन्न हुआ। तो तुरंत हनुमान जी वहां से दौड़ दौड़ के चले गए, तो तुरंत अशोक वाटिका पहुंच गए। और अशोक वाटिका पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि माता सीता वहां पर, उनको कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि माता सीता को भी ये वरदान है, वो तो अग्नि से प्रोटेक्टेड है माता सीता, तो उनको भी अग्नि छुआ नहीं है। तो ये जो प्रसंग है हनुमान का, इस प्रसंग का एक मर्म जो है वो जो हम लोग सीख सकते हैं या ले सकते हैं कि जो क्रोध होता है, बहुत बार हम लोग शास्त्र में हनुमान जी का उदाहरण देते हैं कि कैसे क्रोध को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और क्रोध को भगवान की सेवा में लगाने के लिए हनुमान जी का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन हनुमान जी का इस उदाहरण में ये भी हमको सीखना चाहिए कि जब क्रोध प्रकट होता है तो क्रोध के साथ विवेक का नाश होता है, और जब विवेक का नाश होता है तो जो कार्य है वो कार्य को विफल भी कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी वो जब क्रोध में आए तो क्रोध में उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि माता सीता यहाँ पर लंका में है, और उन्होंने पूरी लंका को आग लगा दिया था। तो क्रोध, भले आप ये सोचो कि मैं अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं या बुरे कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, वो विवेक का नाश करेगा। इसलिए अच्छा ये होता है कि हमको क्रोध के ऊपर संयम रखना सीखना चाहिए। क्रोध के ऊपर संयम सबसे उत्तम चीज है, क्योंकि अगर क्रोध प्रकट करेंगे तो वो विवेक का नाश कर सकता है। तो ये जो है ये मर्म इस कथा में से हम लोग ले सकते हैं। हनुमान जी जब माता सीता के पास वापस जाते हैं, तब हनुमान जी माता सीता को कहते हैं कि हे माते, मैंने तो अभी रावण की जो शक्ति है उस शक्ति का मैंने माप अनुमाप लगा लिया है, मुझे अब पता चल गया है कि रावण की क्या शक्ति है। अब आप कृपया करके मुझे अनुमति दीजिए कि मैं फिर से प्रभु रामचंद्र के पास जाऊं और उन्हें ये संदेश पहुंचाओ कि आप अब हम लोगों ने आपको ढूंढ लिया है और प्रभु रामचंद्र को मैं यहाँ पर ले आऊं। फिर हनुमान जी कहते हैं कि माते, जब मैं भगवान रामचंद्र के पास जाऊं तो मुझे ऐसा कुछ तो दीजिए जिससे भगवान रामचंद्र को व्हाट डू यू से, प्रूफ, प्रूफ के लिए क्या बोलेंगे? what would you call it? उनको विश्वास, हाँ, विश्वास। भगवान रामचंद्र को विश्वास हो जाए कि मैं सच में आपसे मिला हूं, तो आप मुझे ऐसा कुछ दीजिए, तो माता सीता वो कहती है, देखो मैंने तो पहले ही सब गहने फेंक दिए थे, पहले बताते तो एक दो रख तो लेती, लेकिन सब कुछ फेंक दिया उसी वक्त, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो एक ही चीज माता सीता के पास उस समय थी, जो उनका चूड़ामणि था, जो हेयर का क्लिप, वो जो चूड़ामणि है, जो भगवान रामचंद्र बहुत प्यार से माता सीता को पहनाते थे अयोध्या में। तो वो चूड़ामणि माता सीता हनुमान जी को देती है, और उस चूड़ामणि के साथ माता सीता वो बोलती है कि मैं तुमको एक घटना या एक प्रसंग बताती हूँ, जिस प्रसंग को सिर्फ मैं और प्रभु रामचंद्र जानते हैं। और फिर उस वक्त वो जयंत की कथा बताती है, माता बताती है कि कैसे एक समय की बात है जब भगवान प्रभु रामचंद्र और माता सीता गंगा के किनारे बैठे हुए थे, और उस समय
जब भगवान रामचंद्र विश्राम ले रहे थे और माता सीता भी विश्राम ले रही थी, उस समय एक कौवा, एक्चुअली वो कौवा ये इंद्र का पुत्र था, जयंत। वो जयंत कौवे के रूप में आता है और कौवे के रूप में आकर वो एक चेष्टा करता है जिसमें वो माता सीता को अपना जो चोंच होता है वो चोंच मारता है, जिससे माता सीता के शरीर से खून बहता है। थोड़ी पीड़ा के वजह से माता सीता उठ जाती है और वो थोड़ा एक प्रकार से एक शी गिव्स एग्नी ऑफ पेन बाहर आता है। तो भगवान रामचंद्र जैसे ही जाग जाते हैं और उनको पता चलता है कि ये कौवा है, तो क्रोध में भगवान रामचंद्र तुरंत अपना बाण छोड़ते हैं उस कौवे के ऊपर। ये जो जयंत है वो जब भगवान रामचंद्र जब बाण छोड़ते हैं तो ये जयंत पूरे 14 लोकों में घूमता है। वो अपने पिताजी इंद्र के पास भी जाता है। इंद्र बोलता है आई डोंट नो यू, यू नो तुमने जो गड़बड़ किया है ना, अब मेरे पास मत आओ, तुम्हारे साथ मैं भी मारा जाऊंगा, चलो गो फ्रॉम हियर। तो इस तरह से जयंत हर जगह घूमता है घूमता है घूमता है, अंत में आकर फिर भगवान रामचंद्र की शरण लेता है। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि मेरी शरण लेने से मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। तो फिर जयंत जो है वो माता सीता की शरण लेता है। जब माता सीता की शरण लेता है तो माता सीता जो है उनके प्राणों को बख्श देती है। तो प्राणों को बख्शने की वजह से फिर भगवान रामचंद्र, वो जो वान है जो उसके प्राण लेने वाला था, उस उस वान को वो सिर्फ उसकी एक आंख के ऊपर छोड़ते हैं, तो उसकी एक आंख फूट जाती है। सो दे से दैट टिल डेट, आज के तारीख तक कौवा जो होता है वो एक ही आंख से देख सकता है, दूसरी आंख से नहीं देख सकता। आई डोंट नो बट दैट इज व्हाट दे से। बट जयंत के साथ ये डेफिनेटली हुआ था। इसका मर्म क्या है इस कथा का? ये कथा का मर्म ये है कि वैष्णव के साथ अगर अपराध करोगे और भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। डोंट थिंक दैट मैं वैष्णव के साथ अपराध करूंगा और भगवान की शरण लूंगा तो भगवान मुझे मेरे सब अपराधों को क्षमा करेंगे। नहीं, तुमको वैष्णव की ही शरण लेनी पड़ेगी, कि तब तक भगवान क्षमा नहीं करेंगे जब तक तुम उस वैष्णव की शरण नहीं लोगे। तो ये जो कथा है, ये कथा माता सीता हनुमान जी को बताती है और फिर तब हनुमान जी जो है वो फिर से समुद्र को लांग कर वापिस लौटते हैं। वापिस जब लौटते हैं तो सभी वानरों के साथ आनंद, सभी वानर एकदम उछलते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं कि हनुमान ने कार्य संपन्न किया है, अब हमारा कार्य संपन्न हुआ है, माता सीता की खोज हमने लगा ली है। और इसी खुशी में वो दौड़े 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 वो किष्किंधा पहुंचते हैं। जब किष्किंधा जब ये वानर लोग पहुंचते हैं तो किष्किंधा जाने से पहले जाम्बवन जी जो होते हैं वो हनुमान को कहते हैं कि देखो हम लोगों ने इतना बड़ा कार्य किया है तो हमको कुछ आनंद सेलिब्रेट करना चाहिए, पार्टी करना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं आप पार्टी यहाँ पर कहाँ करोगे? तो तब जाम्बवन कहते हैं कि देखो ये जो गार्डन है मधुबन, मधुबन नाम का एक सुंदर गार्डन था, उस मधुबन में बहुत आ, 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 मद हनी हनी जो है ना, मधुबन जिसमें मधु मधु बहुत है, तो पूरा वन में हर जगह मधु ही मधु था, हनी हनी से लदे हुए पेड़ थे। तो जामुन कहता है कि देखो हमको बहुत पसंद है हनी, तो हम लोग जाके सब पी लेंगे वहां पर। जब वो अंदर घुसते हैं तो जो वो सुग्रीव का पर्सनल गार्डन था मधुबन, तो इसलिए पर्सनल गार्डन होने की वजह से सुग्रीव ने काफी उधर पहरेदार भी लगाए हुए थे। लेकिन ये जब वानर वहां पर घुसते हैं तो पहरेदार उनको रोकते हैं, लेकिन ये वानर तो इतने आनंद में है कि वो पहरेदारों को मार वार के पूरा सब तहस नहस कर देते हैं उस पूरे मधुबन को। तो कुछ पहरेदार जो बच जाते हैं वो दौड़े 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 सुग्रीव के पास पहुंचते हैं। सुग्रीव को कहते हैं कि सुग्रीव, लगता है हनुमान जाम्बुवन और अंगद ये सब पागल हो गए हैं, वो तुम्हारे पूरे मधुबन का सर्वनाश कर रहे हैं। जब सुग्रीव ये सुनता है तो तुरंत वो भगवान रामचंद्र की ओर देखते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपका कार्य संपन्न हो चुका है। प्रभु कहते हैं कि अरे तुम्हें कैसे पता चला? वो कहते हैं कि अगर नहीं होता तो इनकी क्या मजाल कि मेरे वन में ये लोग घुस जाते, ये मेरे वन में घुस चुके हैं, इसका अर्थ यह है कि आपका कार्य संपन्न हो चुका है। उतने में सभी वानर लोग वहां पर पहुंचते हैं और प्रभु को ये खुशखबरी पहुंचाते हैं। अब प्रश्न आता है कि अब चलो हनुमान ने तो कूद के लांग लिया लंका, बाकी कैसे जाएंगे? बाकी कैसे जाएंगे?
प्रभु रामचंद्र जब वानरों के साथ सागर के तट पर पहुंचते हैं, तो सागर के तट पर पहुंचने के बाद प्रभु से जब ये प्रश्न किया जाता है, लक्ष्मण जब प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु क्या करेंगे, प्रभु कहते हैं कि मैं एक वान में पूरे समुद्र को सुखा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहता। तो क्या करेंगे? तो भगवान रामचंद्र कहते हैं कि ये जो सागर देवता है, ओके, ये जो सागर देवता है, मैं इनके लिए उपवास करूंगा और इनकी प्रार्थना करूंगा, इनके लिए उपवास करूंगा और इनकी प्रार्थना करूंगा ताकि ये हमको मार्ग दे। अब भगवान रामचंद्र बैठ गए सागर के तट पर उपवास करने के लिए। ये वही टाइम है जब भगवान रामचंद्र ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। यू नो, बहुत कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र ने जब शिवलिंग की स्थापना वहां पर की है रामेश्वरम में, तो भगवान शिव राम से बड़े हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र ने शिव की पूजा की है। लेकिन ये जो तथ्य है, ये तथ्य गलत है। ये तथ्य गलत इसलिए है क्योंकि पहले तो जिस रामायण में रामेश्वरम का प्रसंग लिखा गया है, उसी रामायण के शुरुआत में वही भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है कि ये जो भगवान राम है, ये मेरे आराध्य देव है। दूसरा ये है कि जो समुद्र की घटना है, उस घटना में जहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र समुद्र के लिए भी उपवास रख रहे हैं और समुद्र की भी पूजा कर रहे हैं, तो क्या समुद्र भगवान राम से बड़ा हो गया क्या? भगवान जो होते हैं वो अपने भक्त जो होते हैं उनकी मर्यादा रखते हुए कभी कभी उनका गुणगान करते हैं, बल्कि उनका गुणगान करने में भगवान को बहुत आनंद आता है। तो उसी तरह से भगवान ने भगवान शिव का वहां पर गुणगान किया था उस शिवलिंग को स्थापित करते हुए। तो रामेश्वरम में जो शिवलिंग है जिसको भगवान रामचंद्र ने स्थापित किया है, तो वो बहुत पूजनीय है, इसकी कोई दो राहें नहीं है। लेकिन उसका गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए कि भगवान रामचंद्र से वो बड़े हो जाते हैं। हर देवी देवता हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन हर देवी देवता का अपना अपना स्थान है। वो लोग भगवान का स्थान कभी नहीं ले सकते हैं। भगवान अपने स्थान पर है और देवी देवता अपने स्थान पर है। ओके, देवी देवताओं को भगवान के स्थान पर ले जाना मतलब भगवान का अपमान करना है। इसलिए कभी भी उनको ये नहीं करना चाहिए, उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। तो भगवान रामचंद्र ने जब सागर की उपासना वहां पर प्रारंभ की, तो कुछ दिनों तक भगवान ने उपवास किया, लेकिन जो सागर देवता थे या जो समुद्र था, उसको लगा ये शायद कोई ऐसा ही सन्यासी यहाँ पर आके बैठा है। रहता है ना कभी कभी, अगर गवर्नमेंट ऑफिस के पास कभी जाओगे पूना में, खास करके जिला परिषद या यहाँ पर जाओगे, तो कभी भी जाओ 12 महीने ऑलवेज वो गेट के बाजू में एक पंडाल लगा हुआ रहता है जिसमें 5-6 लोग बैठे हुए रहते हैं, कुछ लोग लेटे हुए रहते हैं, कुछ लोग झंडा लेके बैठे हुए रहते हैं। यू विल ऑलवेज सी कुछ ना कुछ लोग अनशन पे बैठे हुए रहते हैं। तो समुद्र सोचता है ये भी ऐसा ही कोई तो पार्टी आया होगा, बैठ गया अनशन पे और इनके डिमांड्स है। तो समुद्र ने भी ध्यान नहीं दिया, उसने भी काइंड ऑफ ग्रांटेड ले लिया कि ये भी कोई साधारण व्यक्ति है। एक्चुअली वो भी भ्रम में आ गया, वो समझ नहीं पाया कि ये भगवान रामचंद्र है। जब भगवान रामचंद्र ने देखा कि मेरे इतना निवेदन करने पर भी जब समुद्र मेरी सहायता नहीं कर रहा है, तब भगवान रामचंद्र ने अपना क्रोध प्रकट किया। और जब क्रोध प्रकट किया तो तब उसने लक्ष्मण से बाण मंगवाया कि कहा अब मैं इस समुद्र को एक ही क्षण में सुखा दूंगा। और तुरंत उन्होंने अपने धनुष के ऊपर जो प्रत्यंचा है, सो नॉर्मली ये जो धनुष होता है, इस धनुष के ऊपर हमेशा स्ट्रिंग लगा हुआ नहीं रहता है। जब भी युद्ध करना है तभी उस धागे को या डोरे को बांधा जाता है धनुष के ऊपर। तो भगवान रामचंद्र प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद एक वार्निंग के लिए उस प्रत्यंचा का आवाज करते हैं। जब जोर से आवाज होती है तो उस आवाज सुनकर ही समुद्र देवता डर जाता है
और डर के तुरंत देवताओं को फोन करता है कि बाबा ये कौन व्यक्ति है, इसकी प्रत्यंचा के आवाज से मुझे डर लग रहा है। देवता बोलते हैं अरे बेवकूफ, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान वहां पर बैठे हुए हैं, तुमको समझ में नहीं आता है, फोन रखो और जाओ, भागो उधर दौड़ो। तो तुरंत ये दौड़ते दौड़ते ये समुद्र भगवान की शरण में आता है और कहता है कि हे भगवान, अगर आप चाहो तो मुझे सुखा सकते हो, अगर आप चाहो तो आपके लिए मैं बीच में एक रास्ता बना सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो मेरी इच्छा तो यह है कि आपकी कीर्ति हमेशा गाई जाए, और उसके लिए आप मेरे ऊपर एक पुल का निर्माण कीजिए। द बिगेस्ट पुल, इतना बड़ा ब्रिज कभी नहीं बना होगा एक्चुअली। कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ जगहों पे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का ब्रिज बन गया तो बोलते हैं क्या टेक्नोलॉजी है, क्या बनाया है। ये जो है ये 800 मील लंबा ब्रिज है, मतलब कम से कम 1200 किलोमीटर वाला ब्रिज। मान लो पूना से दिल्ली तक सिर्फ एक पुल बनाया गया, इतना लंबा पुल था ये। और वो भी कैसा था, वो पुल को नीचे कोई खंभे ही नहीं थे, फ्लोटिंग ब्रिज। तो भगवान रामचंद्र ने वानरों से कहा कि ठीक है, समुद्र की मर्यादा रखते हुए हम लोग समुद्र को बांटेंगे नहीं, इसके ऊपर एक पुल बनाएंगे। पुल बनाएंगे तो फिर बिना कॉलम का पुल कितना दिन टिकेगा ना। तो भगवान रामचंद्र ने नल नील से पूछा, नल नील ने कहा कि हम तो पत्थर लेके आएंगे और हम लोग इस तरह से रचना करेंगे कि वो एक दूसरे के साथ लगे रहे, लेकिन ये तरंगेंगे कैसे। भगवान रामचंद्र ने कहा कि क्या मेरी शक्ति भूल गए हो, इतने बड़े बड़े ग्रह जो है वो आकाश गंगा में तैर रहे हैं, वो कौन से कॉलम के ऊपर खड़े है ना। पूरी आकाश गंगा में सब ग्रह तरंग ही तो रहे हैं और तरंग के घूम भी रहे हैं। भगवान ने कहा वो कैसे तरंग रहे हैं, वो मेरी शक्ति से तरंग रहे हैं। तो अगर मेरी शक्ति से इन ग्रहों को अगर मैं तरंग मतलब हवे में रख सकता हूँ, तो क्या मैं पत्थरों को पानी के ऊपर नहीं रख सकता हूँ। तो भगवान रामचंद्र जो है वो अपनी शक्ति से, और सभी वानर लोग ऑफकोर्स उसके ऊपर राम नाम लिखते हैं, और उस तरह से ये जो पत्थर है ये सब तैरना चालू होते हैं। और नल नील जो आर्किटेक्ट्स भी माने जाते हैं, वो इस तरह से उनकी रचना करते हैं, उस रचना में ये पत्थर एक दूसरे से पक्के जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह से पूरा जो ब्रिज है उस ब्रिज का निर्माण होता है। ये ब्रिज के निर्माण में एक कथा आती है जिसमें बताया जाता है कि सभी वानर लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार योगदान दे रहे थे। कुछ कुछ वानर जो थे बड़े बड़े पत्थर उठा के ला रहे थे, तो कुछ वानर जो और शक्तिशाली थे तो वो तो पर्वतों की चोटियों को लेके आ रहे थे। उसी समय में कहीं पर बताया जाता है कि एक गिलेरी थी और कहीं पर बताया जाता है कि एक मकड़ी थी। जो भी था, गिलेरी थी या मकड़ी था, वो भी अपने पैर से मिट्टी को ढकेल रहा था। और जो बड़े बड़े वानर थे, खास करके हनुमान जी, उनको लगा कि अरे ये जो प्रयोजन है इसको इतना जल्दी करना है, और ये गिलेरी और मकड़ी अगर इस तरह से बीच में आएंगे तो ये इसको देर लग सकती है। तो वो थोड़ा सा टोकते हैं उसको। जब टोकते हैं तो भगवान रामचंद्र हनुमान जी को टोकते हैं। वो कहते हैं कि देखो, तुम अपनी शक्ति के अनुसार मेरी सेवा कर रहे हो, उसी प्रकार से ये गिलेरी या मकड़ी जो है वो भी अपने शक्ति के अनुसार मेरी सेवा कर रही है। मेरी दृष्टिकोण में तुम दोनों समान हो मेरे लिए। Both are serving as per your capacities. It's a big statement actually, क्योंकि हम लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा जब करेंगे तो भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। बहुत से भक्त होते हैं जो भगवान की सेवा के लिए बड़े बड़े कार्य करते हैं, और जब हम लोग ऐसे कार्य सुनते हैं तो हमारे मन में कभी कभी शंका आती है कि वी गो इनटू अ वेरी डिप्रेसिव मोड। ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इट्स टू मच फॉर मी, ये तो मुझसे कभी नहीं हो पाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, हम लोग जो कर सकते हैं हमको बस उतना ही अपने प्रयास से करने की कोशिश करना चाहिए। डोंट वरी कि बाकी कौन क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, इससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने प्रयास अनुसार या हमारी क्षमता के अनुसार हमको प्रयास करना चाहिए, और अगर हम लोग अपनी पूरी क्षमता अगर लगाएंगे तो भगवान उस क्षमता से भी प्रसन्न हो जाते हैं।
तो ये मर्म हम लोग इस घटना से ले सकते हैं। जब पुल का निर्माण हो जाता है तो इस पुल के निर्माण, हाँ, तो पुल का निर्माण के बाद उसी समय में एक घटना लंका में ऐसी होती है कि जिसमें विभीषण जी जो है वो रावण को बार बार यू नो एडवाइस देते रहते हैं कि तुम सीता को लौटा दो। एक दिन रावण को बहुत विभीषण के ऊपर क्रोध आता है और उस क्रोध में आकर रावण विभीषण को लंका से निकाल देते हैं। जब लंका से निकाल देते हैं तब विभीषण जी जो है अपने कुछ सहायकों के साथ वो इस ओर आते हैं भगवान राम की शरण में, जिसके ऊपर हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि कैसे फिर वो आने के बाद वानर लोग अपने में चर्चा करते हैं और फिर उनको भगवान राम के शिविर में लिया जाता है। भगवान राम एक्चुअली उनको स्वीकार करते हुए भगवान राम तुरंत उसी समय विभीषण का राज्याभिषेक भी कर देते हैं, विभीषण को तुरंत लंका का राजा बना देते हैं। तो जब विभीषण को भगवान रामचंद्र लंका का राजा बनाते हैं तो सुग्रीव सोचता है कि हे प्रभु आपने ये क्या कर दिया। भगवान राम ने कहा कुछ गलत हो गया। बोलते हैं हाँ बहुत जल्दी हो गया, मतलब बहुत जल्दी आपने इसको राजा बना दिया, क्योंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि हम लोग रावण से युद्ध करेंगे या नहीं, क्योंकि अभी भी हम लोग थोड़ा टॉक्स, डिप्लोमेटिक टॉक्स चलेंगे। अगर रावण आ जाता है यहाँ पर तो क्या होगा? अगर मान लो रावण यहाँ पर आपके शरण में आ जाए और आपने तो विभीषण को लंका का राजा बना दिया, तो रावण का क्या होगा? तो भगवान रामचंद्र कहते कोई बात नहीं, मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। बोले प्रभु आप खुद यहाँ पर बैठे हो और कहते हो उसको अयोध्या का राजा बनाएंगे, और वो अगर अयोध्या का राजा बन गया तो फिर भरत का क्या होगा? तो तब भगवान रामचंद्र कहते हैं कि मैं भरत को मेरा वैकुंठ का राजा बना दूंगा, आई विल मेक हिम द किंग ऑफ वैकुंठ। ओके, तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर वार्तालाप है। तो भगवान रामचंद्र जब विभीषण को राज्याभिषेक करते हैं तो पूरा विभीषण के साथ पूरी वानर सेना फिर समुद्र की दूसरी ओर पहुंचते हैं। दूसरी ओर पहुंचने के बाद फिर भगवान रामचंद्र अलग अलग प्रकार के संदेश वहां पर पहुंचाने की चेष्टा करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं रावण को एक अंतिम अवसर दूंगा कि रावण मेरी शरण में आ जाए, और उस अंतिम अवसर के लिए उनको एक ऐसा योग्य दूत चाहिए था, और वो कौन होना चाहिए? तो तब सुग्रीव कहते हैं कि जो अंगद है, ये अंगद दोनों शक्ति में और बुद्धि में ये बहुत ही परफेक्ट है, तो आप कृपया करके अंगद को भेजिए। अंगद जब दूत बनकर वहां पर जाता है तो अंगद रावण की सभा में जाकर रावण को बहुत उपदेश देता है, लेकिन अंगद के सामने रावण अपना ही बखान करना चालू करता है कि मैं ऐसा हूं, मेरी ये शक्ति है, वो शक्ति है, तुम क्या। एक्चुअली वो अंगद को इसलिए भी बताता है क्योंकि रावण को पता चलता है कि ये अंगद जो है ये वाली का पुत्र है, और वाली और रावण एक समय पर मित्र थे। तो रावण अंगद को एक तरह से ये बताने की कोशिश करता है कि अंगद तुम एक काम करो, तुम मेरे साइड पे आ जाओ, क्योंकि तुम मेरे मित्र के पुत्र हो, तो मैं तुम्हारे चाचा जैसा हूं, तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम राम को छोड़कर तुम इस ओर आ जाओ और देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं, और वो कुछ भी नहीं है। अंगद को एक समय पर रावण की इस बात सहन नहीं होती है, तो अंगद रावण को चैलेंज करता है। वो कहता है कि तुम अपने बारे में इतना गुणगान करते हो, तो बताओ तो सही तुम कौन से रावण हो। फिर वो कहता है कि देखो, एक रावण वो था जिसको सहस्त्र बाहु ने अपनी भुजाओं में जकड़ के रखा था। सो देयर वाज अ डीमन, और डीमन नहीं था, एक राजा था जिसका नाम था सहस्त्र बाहु, बाय द नेम 1000 हैंड्स, सहस्त्र बाहु। ये इतना शक्तिशाली था कि इस सहस्त्र बाहु ने, एक बार रावण उसको ललकारने गया था तो सहस्त्र बाहु ने उसको अपने बाहों में पकड़ के रख दिया था, तो बाद में रावण ने उसकी शरण ले ली और सहस्त्र बाहु ने उसको छोड़ दिया। इस सहस्त्र बाहु को फिर बाद में अपने परशुराम जी जो है अपने परशु से उसको मार देते हैं, क्योंकि सहस्त्र बाहु परशुराम जी के जो पिता है जमादग्नि, उनका वध करता है, बाय सम मिस्टेक, और वो गलती कर बैठता है, तो क्रोध में आकर अपने परशुराम जी
सहस्त्रबाहु का वध करते हैं। और सहस्त्रबाहु क्योंकि एक क्षत्रिय था तो परशुराम जी का क्रोध तभी तक ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए वो 21 बार उन्होंने जब भी क्षत्रिय पैदा हुए थे उन सभी क्षत्रियों का संहार किया था एक्चुअली। तो ये सहस्त्रबाहु की कथा थी। फिर अंगद पूछता है दूसरा एक वो रावण था जिसको मेरे पिता ने अपनी कांख में भर लिया था, अपने ये केप्ट हिम हियर, और उसको कांख में पकड़कर 4 धाम की यात्रा की थी, क्या तुम वो रावण हो? और तीसरा वो पूछते हैं कि और तीसरा रावण वो था जो बलि महाराज के पास मदद मांगने जब गया था तब छोटे बच्चों ने उसको एक गौशाला में बांध दिया था। अब ये जो कथा है बलि महाराज की, ये बहुत इंटरेस्टिंग कथा है। ये कथा कैसी है कि एक समय की बात है जब ये रावण को पता चलता है कि अब राम के साथ युद्ध करना है, तो रावण सोचता है कि चलो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प लेता हूँ। तो एक्स्ट्रा हेल्प कहाँ से लेगा? तो वो सोचता है कि जो नीचे के लोग हैं वहां पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं, खास करके हमारे एक वरिष्ठ रिश्तेदार है बलि, क्योंकि बलि भी असुर योनि में थे, राइट? प्रहलाद के पौत्र प्रहलाद महाराज जो थे वो भी असुर थे, बलि भी जो थे वो असुर थे, कास्ट वाइज। तो रावण वहां पर जाते हैं, जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर तो बलि महाराज के लोक में पहरा देने के लिए तो वामन देव वहां पर पहरेदार बन के रहे। तो रावण को एंट्री ही नहीं मिलता है। जब भी वो घुसने की कोशिश करता है ये वामन देव उसको अपनी गदा से मार भगा देते हैं। तो ये रावण बेचारा परेशान हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वामन देव सोचते कि चलो जाने दो बाबा, इसको अंदर जाने दो। अंदर जाने के बाद जब ये रावण बलि महाराज के पास जाता है तो तब रावण बलि महाराज को अपना परिचय देते हुए, बलि महाराज का गुणगान करते हुए, फिर वो बलि महाराज से कहता है कि मुझे आपकी सहायता चाहिए। बलि महाराज कहते हैं कि क्यों चाहिए और किससे चाहिए? तो तब रावण कहता है कि देखो, मैं दशरथ पुत्र राम उसकी स्त्री को हर लाया हूं और अब वो राम मेरे द्वार पे खड़ा है मुझसे युद्ध करने के लिए, और मैं उसके खिलाफ युद्ध करने के लिए आपकी सहायता मांगने आया हूं। बलि महाराज कहते तुम मूर्ख है। ये जो राम की जो बात कर रहा है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं नारायण है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो अवतार लेकर आए हैं, और तुम मुझसे युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन रावण ने ये बहुत बार सुना था और बहुत लोगों से सुना था, तो रावण पक गया था। रावण ने कहा कि देखो ये सब कहानियां हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, वो कोई देवता वगैरह नहीं है, वो साधारण वनवासी है जो दर दर भटक रहा है। तो आप ये सब कहानियां अपने पास ही रखिए। तो बलि महाराज ने कहा देखो भाई, तुमने मदद मांगी, मैंने तुमको सलाह दी, अगर तुम नहीं सुनना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो रावण ने कहा ठीक है, ठीक है, आप नहीं मदद करेंगे तो मैं जाता हूँ, टाटा बाय बाय। तो बलि महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम इतना दूर आए हो तो चलो मैं तुमको कम से कम एक भेंट दे देता हूँ। मदद तो नहीं कर पाया, चलो एक भेंट देता हूँ। तो रावण ने कहा ऐसी क्या भेंट आप मुझे दोगे? तो बलि महाराज उसको एक ऐसी जगह लेकर जाते हैं जहां पर रावण के सामने एक बहुत बड़ा विशाल सुंदर सोने का पर्वत था, और उस पर्वत के ऊपर अनेक प्रकार के सुंदर हीरे मोती माणिक ऐसे जड़े हुए थे, और पूरी तरह से वो तेजमयी और प्रकाश प्रकट करने वाला ऐसा सुंदर पर्वत, इतना दर्शनीय पर्वत था कि जब रावण ने उस पर्वत को, उस सोने के पर्वत को देखा तो कुछ देर के लिए वो सीता को भी भूल गया था, इतना सुंदर पर्वत था। रावण ने कहा ये मेरे लिए है। बलि महाराज ने कहा हाँ, इट्स फॉर यू, लेकिन शिपिंग तुम्हारा है, शिपिंग कॉस्ट तुमको बेयर करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट मेरा नहीं होगा, तुमको ही ट्रांसपोर्ट अरेंज करना पड़ेगा। रावण ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट क्या, मैंने तो कैलाश उठाया है अपने हाथों में, ये पर्वत क्या बड़ी बात है, आई विल लिफ्ट इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बलि महाराज कहते देखो बाबा, कोशिश कर लो। तो रावण ने अपनी दोनों भुजाओं से उस पर्वत को उठाने की चेष्टा की, लेकिन वो हिला भी नहीं पाया उस पर्वत को। जब हिला भी नहीं पाया तो रावण बलि महाराज के पास देखकर हंसने लगा, बोले आप मजाक कर रहे हो मेरा,
देना नहीं चाहते, इसलिए ऐसा कोई पर्वत रख दिया है जो मैं हिला भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मत दो, उसमें क्या है। बलि ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक काम करो। तो बलि महाराज ने खुद अपने हाथों से उसको उठाया, उस पर्वत। उन्होंने कहा कि ठीक है ले लो, अपने जो पुष्पक है उसके ऊपर रख दिया। पुष्पक विमान जो था, वो उस विमान की एक खासियत थी कि वो आकार कभी भी बदल सकता था। अगर उसके ऊपर कुछ बड़ा वस्तु आता है तो वो अपना आकार उसी तरह से बढ़ा लेता था। अगर उसके ऊपर एक या दो ही लोग हैं तो वो आकार को छोटा कर सकता था। तो ये दिव्य विमान था रावण का। तो उस पर्वत को वहां पर रखने के बाद फिर बलि महाराज ने कहा कि देखो रावण, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे ये पर्वत है क्या? बोले हाँ, मैं पूछना चाहता था आपसे, क्योंकि अगर आप मुझे ये पर्वत दे देंगे तो फिर आप क्या करोगे? तो बलि ने कहा नो प्रॉब्लम, मेरे पास और एक है सेम ऐसा ही दूसरा एक है। तो ये क्या है? तो तब बलि महाराज बताते हैं कि सतयुग के समय हिरण्याक्ष जो था, उस हिरण्याक्ष के कान के कुंडल है ये दो, एक इस कान का एक दूसरे कान का। जब वराहदेव ने युद्ध के समय जब हिरण्याक्ष को जोर से लाफा मारा था, उस वक्त ये कान के गिर गए थे और वो गिर के यहाँ पर आए हुए। और तब वो बताते हैं कि उस हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने एक लेश मात्र रूप लिया था वराह का। जस्ट पार्ट ऑफ नारायण वॉज वराहदेव। ये तो स्वयं नारायण है। तो अगर नारायण का एक लेश मात्र, उससे जो कान के कुंडल गिरे हैं उसको तुम हिला भी नहीं पाए हो, तो तुम सोचो अब साक्षात नारायण जब युद्ध में सामने रहेंगे तो तुम उनका क्या कर पाओगे। फिर भी इतना सब कुछ समझने के बाद, अनुभव करने के बाद भी रावण ने उसको एक कथा ही समझ लिया और वहां से चला गया। तो इस कथा का ज्ञात ये जो अपना अंगद है वो रावण को दिलाता है उस सभा में। अब बहुत सी कथाएं सिर्फ रावण को ही पता थी, बाकी सब सभापतियों को पता नहीं थी। तो रावण ने भी कहा चुप, ज्यादा बड़बड़ मत करो। और फिर रावण ने कहा कि ये सब जो है ये सब कथाएं हैं, शक्ति की बात करो। तो जब शक्ति की बात आई थी तब अंगद ने रावण को फिर चेतावनी दी। उसने कहा कि तुमको लगता है तुम्हारी सेना इतनी शक्तिशाली है, तो एक काम करो, मैं अपना पैर इस सभा में जड़ा दूंगा और अगर तुम्हारे योद्धाओं में से अगर एक भी योद्धा मेरे इस पैर को जमीन से हिला पाया तो मैं भगवान रामचंद्र की ओर से पराजय स्वीकार कर लूंगा और भगवान रामचंद्र को लौटने के लिए कह दूंगा। रावण ने कहा दिस इज गुड आइडिया, ज्यादा लड़ाई भी नहीं करनी है, सिर्फ पैर को हिलाना है। सभी योद्धाओं ने प्रयास किया, इंद्रजीत तक इस अंगद के पैर को हिला नहीं पाया। देखो रामायण के युद्ध में, जब युद्ध के प्रसंग में अगर आप जाओगे तो ऐसे भी कुछ प्रसंग है जिसमें अंगद के ऊपर इंद्रजीत ने प्रहार किया है, अपने प्रहार से अंगद को मूर्छित भी किया है या गिराया भी है। तो प्रश्न आता है कि युद्ध के समय अगर अंगद को गिराया गया, उसको परास्त किया गया इंद्रजीत ने, तो सभा में उसके पैर को क्यों नहीं हिला पाया? जब भगवान के जो भक्त होते हैं, जब वो कभी किसी चीज का अनुष्ठान लेते हैं या किसी चीज को भगवान की ओर से प्रस्थापित करते हैं, तो उसमें भगवान की शक्ति लग जाती है। और जब भगवान की शक्ति बैकिंग में होती है ना, तो कठिन से कठिन कार्य भी सहज हो जाता है। तो अंगद ने जब रावण को ललकारा तो उस ललकार के पीछे भगवान की शक्ति भी अंगद के साथ जुड़ गई और जुड़ने के बाद कोई भी योद्धा इस अंगद के पैर को हिला नहीं पाया। और तब रावण को इस बात की अनुभूति हो गई कि देयर इज नो होप, इट्स होपलेस। लेकिन फिर भी उसकी कामना इतनी तीव्र थी सीता माता के प्रति कि सब कुछ देखने के बाद, सहन करने के बाद, फिर भी उसने सीता का हट नहीं छोड़ा और उस हट के पीछे उसने अपने साथ साथ अपने पूरे कुल का सर्वनाश कर दिया। तो यही ये रामायण की कथा है एक्चुअली।
जो अंत अंत का जो भाग है, मतलब युद्ध कांड वगैरह, उसमें हम लोग नहीं गए हैं। उसमें भी ऐसी बहुत सी घटनाएं जो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुंदर घटनाएं हैं। लेकिन अधिकांश रामायण जो है, हम लोग यहाँ तक पढ़ने के बाद जो रामायण का जो बोध है, जो मर्म है, वो हम लोग सीख सकते हैं। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान रामचंद्र की हर लीला के पीछे बहुत मर्म छुपे हुए हैं, और जिनसे हम लोग बहुत सी चीजें सीख कर अपने भक्ति में उनको अप्लाई करके हमारी भक्ति में सुधार ला सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग रामायण इस विषय को समाप्त करेंगे। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है, आज हमने जो भी लीलाएं चर्चा की उसके ऊपर, तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? अगले शुक्रवार से हम लोग श्रीमद् भागवतम में से अजामिल की कथा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अजामिल की कथा हम लोगों ने इससे पहले भी किया था, लगभग 3.5-4 साल पहले हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा की थी। लेकिन उस वक्त कुछ भक्त थे, सभी नहीं थे, क्योंकि उस वक्त हमने वानवरी ग्रुप में ही की थी, और वानवरी ग्रुप में भी सभी भक्त उस वक्त नहीं थे। तो अब क्योंकि शिरूर के भक्त भी है और विमान नगर के भी भक्त हैं, तो इसलिए हम लोग इस अजामिल की कथा को फिर से करना चाहते हैं। और अजामिल की कथा बहुत ही सुंदर है। खास करके अजामिल की कथा से हम लोग अपना जो भगवान के प्रति जो नाम रुचि है, नाम के प्रति एक प्रकार का आकर्षण है, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अजामिल की कथा करें अगले शुक्रवार से, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। श्रीमद् भागवतम में से हम लोग इस कथा को लेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है आज के विषय में? ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहीं पर इस कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो